No, 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 no. और भाइयों क्या हालचाल, उम्मीद है सब मजे में होंगे। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय कलाकारों द्वारा किए गए ऐसे फनी और मजेदार जुगाड़ दिखाएंगे जिनको देखकर आप हंसते हंसते पागल ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि अंत में तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना, आपका दिन और रात दोनों बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम जुगाड़ों से भरी इस वीडियो को। दोस्तों अगर कभी गलती से आपकी कार की लाइट टूट जाए या फिर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, नहीं डलवाएंगे या फिर उसी को रिपेयर करवाएंगे। लेकिन दोस्तों जरा आप इस जुगाड़ को देखिए, भाई साहब ने नया बल्ब डलाने की बजाय CFL बल्ब लगा दिया। सच में इसे बोलते हैं असली जुगाड़। दोस्तों ये बात तो आप लोगों ने भी स्कूलों या फिर कहीं और सुनी होगी कि आत्मनिर्भर बनो, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो। मतलब कि जहां तक हो सके वहां तक उस काम को खुद से ही करने की कोशिश करो। अब ये बात हमारे एक भारतीय भाई के दिमाग में बैठ गई और उसने सोचा कि यार बात तो सही है, और यही सोचकर इन्होंने ये कारनामा कर दिया। इन्होंने सोचा कि हम कंपनियों के ऊपर क्यों निर्भर रहे, आत्मनिर्भर बनना है ना, तो कपड़े भी अब घर पर ही बनाएंगे। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर एक बहुत ही ज्यादा पुरानी और टूटी फूटी कार को देख रहे हो, जो कि देखने में बिल्कुल 3D एनिमेशन जैसी लग रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप भी मैंने अभी कही ये सारी बातें सोच रहे हैं तो भैया आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही है। No, 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 no. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एक फैशन चल रही थी और शायद अभी भी चल रही है। लड़कियां अपने बालों में हेयर स्टिक लगा रही थी। और दोस्तों एक बात तो हम सबको पता है कि लड़कियां फैशन करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब जैसे कि इस लड़की को भी अपने बालों पर हेयर स्टिक लगानी थी, लेकिन भैया इसको हेयर स्टिक मिली ही नहीं। तो फिर क्या था, इसने अपना दिमाग दौड़ाया और ये जुगाड़ कर दिया, यानी कि भैया टूथब्रश को ही हेयर स्टिक बना दिया। वाकई में पापा की प्रिया महान है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों ये बात तो आपको भी पता होगी कि अगर हम बरसात के टाइम पर स्लीपर चप्पल पहनते हैं तो भैया स्लीपर चप्पल कीचड़ के चिपक कर हमारा हाल बेहाल कर देती है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के एक भारतीय नन्हे जुगाड़ी भाई ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जी हाँ, यही है वो सॉल्यूशन। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी चप्पलों और पैरों को टेप से चिपका देना है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। दोस्तों हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशनें आ जाती हैं कि भैया हमें वहां पर कुछ हटके करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर यह सड़क बारिश की वजह से पूरी पानी से चकाचक हो चुकी है। मतलब कि यहाँ से निकलना यानी कि भैया कीचड़ में नहाने जैसा काम है। लेकिन जरा आप इन भाई साहब के टैलेंट को देखिए, मतलब यार इन्होंने तो फिल्मों के हीरो को भी फेल कर दिया। दोस्तों बारिश के टाइम पर हर कोई अपने साथ छाता रखता है ताकि बारिश आने पर वो गीले ना हो। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन दोस्तों छाते में भी हम सिर्फ ऊपर तक ही सेफ रहते हैं, बाकी नीचे से तो हम गीले हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा जुगाड़ू छाता जो आ गया है, तो भैया अब गीले होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेल दोस्तों आज तक हम सभी ने प्रेस का इस्तेमाल सिर्फ इस्त्री करने के लिए किया है, और वैसे भी प्रेस तो इस्त्री करने के लिए बनाई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी चीज का कैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इन भाई साहब को ही देख लीजिए, कैसे ये प्रेस से रोटी पका रहे हैं। मतलब इस टेक्निक के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने कर दिया। वाकई में भारत महान है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। दोस्तों बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो अपने सामान की मजबूती को दिखाने के लिए उसको कई तरीकों से तोड़कर, मरोड़कर, पटककर या फिर कुछ और तरह के एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं और फिर उसकी मजबूती को साबित करते हैं। और ये चीज कुछ हद तक सही भी है, इससे ग्राहक को भी उस चीज पर विश्वास हो जाता है। अब कुछ ऐसा यहाँ पर भी है। ये दुकानदार अपने ग्राहक को इस प्लास्टिक के आइटम के बारे में बता रहा था कि ये अनब्रेकेबल है, यानी कि कभी भी नहीं टूटेगा। लेकिन ग्राहक को इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, तो फिर क्या था, दुकानदार ने इसकी मजबूती को दिखाने के लिए जो किया उसको देखकर मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुकी।
तो असल बात है, ये शील्ड है अनब्रेकेबल। सही, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये दोस्तों, हमारी जिनसें जैसे ही पुरानी हो जाती हैं या फिर फट जाती है तो हम उन्हें पोछा लगाने के लिए या फिर घर के दूसरे कामों को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे तो इनको फेंक भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा ना, उसको देखने के बाद शायद आप कभी भी अपनी जींस को नहीं फेंकेंगे। धुआं हट रहा है मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे कुछ बताऊं उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको गर्मियों का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ठंड का। कर दी कमेंट। चलो ठीक है। देखो भाइयों, गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा आनंद तो उस समय आता है जब हम तपती हुई धूप से आकर एकदम से कूलर, एसी या फिर पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हम स्वर्ग में ही आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, जरा आप इस भाई को देखिए, पूरे 6 पंखे लगा रखे हैं इसने, जैसे मानो ज्वालामुखी तो इसी के घर के पास में निकल रहा हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके ऊपर पंखे की हवा आ भी रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि पंखे तो सभी आमने सामने लगे हुए हैं। तो फिर दोस्तों, अभी लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर बीमारी के साथ साथ पुलिस के डंडे जो पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ तेजस्वी पुरुष ऐसे थे जो बिना मास्क के बाहर तो जा रहे थे, लेकिन फिर बाहर पुलिस के डर से उनको ऐसे मास्क लगाने पड़े। मतलब यार, महाशय जी ने मास्क तो इतना हेवी लगाया है कि भैया इसकी सुगंध से ही वायरस भागता फिरेगा। वेल दोस्तों, आजकल हर कोई फैशनेबल चीजें पहनना पसंद करता है, चाहे वो कपड़े हो या फिर जूते चप्पल ही क्यों ना हो। अगर हम जूते चप्पलों की बात करें तो दोस्तों, आपने भी आज तक बहुत तरह के महंगे महंगे और फैशनेबल चप्पलें देखी होंगी, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, आपने ऐसी चप्पल तो शायद ही कहीं देखी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़कियों के लिए है। अब तो लड़कियां अपने ही पैरों से खुद को कुचलेंगी। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के टाइम पर एक दूसरे को छूना यानी कि भैया खतरा मोल लेने जैसा काम था। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ जुगाड़ी भाई ऐसे थे जो एक दूसरे को बिना छुए काम कर रहे थे। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी को कटिंग करवानी हो तो अब ये काम तो बिना छुए हो ही नहीं सकता। लेकिन इन भाई साहब जैसे कुछ तेजस्वी लोगों ने इस काम को भी बड़ी ही आसानी से मुमकिन कर दिया। जरा देखो तो सही, कैसे हेयर ट्रिमर को एक बांस के ऊपर बांधकर कटिंग कर रहे हैं। भैया, इनके दिमाग के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, मान लो आप गाड़ी से कहीं बाहर जा रहे हो और अगर अचानक से बारिश होने लग जाए तो भैया फिर आप क्या करेंगे? आपके पास ना रेनकोट है और ना ही गीले होने से बचने के लिए कोई और सुविधा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अब कुछ ऐसा ही इन दोनों भाइयों के साथ भी हो गया था, तो इन्होंने ये जुगाड़ कर लिया। सच में हमारे यहाँ के लोगों में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन भैया फिर भी इनको घमंड नहीं है। दोस्तों, अगर हमारे घर पर कभी भी टीवी खराब हो जाए तो हम उसे मैकेनिक के पास रिपेयर करवाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल अलग है। जरा आप इस जुगाड़ी भाई को देखिए, इसने बिना मैकेनिक के सिर्फ अपने हाथों से ही मार मार कर टीवी को सही कर दिया। दोस्तों, जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरी वीडियोस को कौन कौन देखता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज के इस मज़ेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।